अब ये एफए का मतलब भी यही है कि ये हमारी रिपोर्टिंग बहुत ही क्लियर है, 100% वाली रिपोर्टिंग है इससे कि फिक्स एसेट में हमारा ये चीज़ है। देखिए आज एक मैं महत्वपूर्ण चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। अकाउंट्स जो टैली है ये कुछ भी नहीं है। अगर बीकॉम वगैरह अगर बंदे ने कर रखा है, अरे बीकॉम तो छोड़ो, आपने अगर इंटर भी कॉमर्स में अगर आपने थोड़ी सी भी जनरल की एंट्री अगर पास करी होगी, कॉमर्स की आपने पढ़ाई करी होगी, तो आपके लिए टैली मेरे चैनल के माध्यम से इतना इजी कर दूंगा कि आप मेरे अगर कंटिन्यू सारी वीडियो देखेंगे तो आप उससे ही एक परफेक्ट अकाउंटेंट बन जाएंगे। मैं इसलिए मतलब सारी लेजर आपको सिस्टमेटिक आपको क्रिएट करके अलग अलग वीडियो में बता रहा हूं ताकि अकाउंट के जो सारे सिस्टम है लेजर क्रिएट करने का, ये आप अच्छी तरह से सीखे। तो आज हम सीखेंगे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आखिर होता क्या है? देखो, चल अचल संपत्ति जो भी प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टरों की होती है, चल अचल मतलब संपत्ति, जैसे मानो बिल्डिंग, ये आपकी फिक्स एसेट हो गई। जैसे कार, ये आपकी फिक्स एसेट हो गई। आपने कोई इंस्टॉलेशन करा रखा है ट्रांसफार्मर वगैरह, ये आपकी फिक्स एसेट हो गई। आपका प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स एसेट हो गया। आपने कोई जमीन ले रखा है, आपका कोई हाउस है, ये सारी चीजें फिक्स एसेट के अंदर आता है। अगर ये सारी चीज आपकी आपकी बैलेंस शीट में प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है तो बैंक के लिए ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। क्योंकि बैंक से आप कभी भी लोन लेंगे, जैसे मानो भाई कोई भी बिजनेस करने के लिए कैश क्रेडिट उसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर उसमें बैंक वाले ये कैलकुलेशन करते हैं कि भाई आपका NWC मतलब नेट वर्किंग कैपिटल आपका प्लस में है या माइनस में है, वो फिक्स एसेट ही बताता है कि आपका NWC माइनस में है या प्लस में है। इससे आपका लोन में भी आसानी होता है। तो आइए हम सीखते हैं, आइए स्क्रीन पे सीखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे गए, क्रेडिट पे गए, लेजर पे गए, और यहाँ पे हमने सबसे पहला भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, गोडाउन बनाते हैं ताकि हम उसमें प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगाए। तो वो गोडाउन वगैरह किस में आता है? जैसे मानो बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। ये इसके आगे F/A मतलब फिक्स अकाउंट लिखने की मैं एडवाइस करता हूं अपने सारे मतलब जो भी स्टूडेंट है, ताकि मानो सपोज करो किसी क्लाइंट ने आपसे ना प्रॉफिट एंड लॉस मांगा ना बैलेंस शीट मांगा, उसने कह दिया भाई मुझे ट्रायल बैलेंस दो, तो उसमें से वो कैसे छांटेगा कि भाई इसमें फिक्स एसेट क्या है? वो अकाउंटेंट तो है नहीं मालिक। इसलिए हमने ये फिर FA का फॉर्मूला लगाया है इसमें कि इससे ये पता चलेगा कि भाई ये फिक्स एसेट है। आपने ये देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में कि हमने अनसिक्योर्ड लोन का लेजर बनाया, उसके इसका रीजन ही यही है। अगर मानो कोई भी आदमी, आप किसी के यहाँ काम करते हैं, तो वो आपको सिर्फ ये कहेगा कि भाई मुझे ट्रायल बैलेंस दो, किससे लेना है किससे देना है मैं अपने तलपट से ही मैं देख लूंगा। तो तलपट में ही हमें मतलब रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उससे आसानी हो जाता है कि भाई उसके आगे जैसे मानो हमने लिख दिया कि राजकुमार सतीश कुमार अनसिक्योर्ड लोन, मतलब वो कैसे जानेगा उसके आगे, इसलिए हमने ब्रैकेट में UL लिख दिया, तो वो समझ लेगा भाई ये हमारे अनसिक्योर्ड लोन है। अब ये FA का मतलब भी यही है कि ये हमारी रिपोर्टिंग बहुत ही क्लियर है, 100% वाली रिपोर्टिंग है इससे कि फिक्स एसेट में हमारा ये चीज है। FA लिखने लगाने का मतलब ही ये होता है। तो अब इसको अंडर लेंगे फिक्स एसेट में, GST नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं, जैसे मानो कोई नई कंपनी है, वो अगर कोई चीज परचेज वगैरह करती है उसकी ITC, तो ये डिपेंड ये करता है, ये वैट एप्लीकेबल के लिए मैं बार बार सबको नॉट एप्लीकेबल कर दे रहा हूं कि मैं एक राइस मिल का अकाउंट में ऐसा होता है कि भाई इनकी कोई कॉमोडिटी मतलब टैक्सेबल नहीं होती है। अगर आप किसी फर्म में मतलब आप काम कर रहे हैं जिसके सारी कॉमोडिटी टैक्सेबल है, बिल्डिंग वगैरह फिक्स एसेट में ले लेंगे और यहाँ GST नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और ये एक्सेप्ट कर देंगे। दूसरा आता है भाई प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी बिजनेस करने के लिए भाई कोई एक प्लांट की आवश्यकता होती है, चाहे मानो राइस मिल लगाए, फ्लोर मिल लगाए या कोई भी छोटा सा उद्योग लगाए, तो कोई बिना प्लांट एंड मशीनरी का कोई व्यापार, जैसे मानो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो प्लांट मशीनरी जरूर लगाएंगे। अगर आप ट्रेडर्स हैं तो ये लेजर नहीं बनता है, जैसे आप ट्रेडिंग करेंगे खाली तो उसमें उस स्थिति में खाली बिल्डिंग, शॉप, जो भी आपकी फिक्स एसेट है वो सारी चीजें उसमें आती है फिक्स एसेट, FA। इसे ले लिया फिक्स एसेट में, यहाँ कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। तीसरा आता है आपका भाई किसी भी बिजनेस करने के लिए हर आदमी मतलब
एक जो मैंने आपको सीधी लैंग्वेज में बताया है भाई, चल अचल संपत्ति को फिक्स एसेट में लेते हैं। अब जैसे मानो कार, ये भी एक फिक्स एसेट हुआ, इसे अंडर लेंगे फिक्स एसेट में। जैसे एक होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर ये भी हमारा फिक्स एसेट है, कंप्यूटर, और इसके आगे लिख देंगे फिक्स एसेट, और यहाँ जीएसटी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। भाई 2-3 चीज़ें आज हमने ये सीखा। फिक्स एसेट होता क्या है, फिक्स एसेट में हम लेते कैसे हैं, मतलब इसका लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए हम उसमें कौन सा सिग्नल देते हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के माध्यम से फिक्स एसेट का हमने सीखा। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सा हेड आता है, कौन कौन सा चीज़ मतलब उसके लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, ये हम आने वाली वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करिए। अगर कोई भी हेल्प चाहिए टेलीफोनिक, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, उससे आप हमें व्हाट्सएप के जरिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।